यूसुफ के दिल में आयत की जुदाई एक चुभने वाला जख्म छोड़ गई थी। वो अपना काम, अपनी दुकान, अपनी अमीरी सब निभा रहा था, मगर उसकी रूह का एक हिस्सा हमेशा रातों में आयत को पुकारता रहता। कभी कभी हवा का झोंका आता और यूसुफ को लगता ये आयत की खुशबू है, मगर वो किसी को बोल नहीं पाता। यूसुफ की हालत अमीर था पर अकेला। बरसों की गरीबी के बाद अब उसके पास बड़ी दुकान, 2 गोदाम, एक छोटा सा घर, माँ की अच्छी सेहत, समाज में इज्जत, सब कुछ था। मगर फिर भी रातों को उसके कमरे की दीवारों पर वही सवाल उभर आते। आयत, क्या तुम सच में चली गई? क्या जिन्नों की दुनिया में भी मोहब्बत टिकती है? कोई जवाब नहीं आता। एक रात जब यूसुफ तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था, अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुली। ठंडी हवा अंदर आई और साथ में एक नन्ही सी चमकदार पन्ने जैसी हरी चिंगारी कमरे में लहराई। यूसुफ सन्न रह गया। ये क्या था? फिर हवा में एक बहुत धीमी आवाज आई, इतनी महीन कि जैसे किसी फरिश्ते की फुसफुसाहट हो। मैं पास हूं यूसुफ। उसकी रूह कांप गई। वो आयत थी, मगर पूरी ताकत में नहीं, बस एक छोटी सी निशानी, एक चमकदार लम्हा। अगली रात वो चिंगारी फिर आई और कुछ देर कमरे में ठहर गई। इस बार आवाज थोड़ी साफ हुई, यूसुफ, मेरी दुनिया में हलचल मच गई है, नई सरहदें खींच रही है और मेरे लिए वहां रहना आसान नहीं रहा। यूसुफ हड़बड़ा गया, आयत, क्या हुआ? तुम क्यों नहीं आ पा रही? आवाज टूटी टूटी आई, मैंने अपने कबीले के खिलाफ तुम्हें चुना और इसके बाद उन्होंने मुझ पर नजर रखनी शुरू कर दी। जब मैं कैद से निकली, उन्होंने समझा मैं हमेशा के लिए आजाद हूं, मगर मुझे रोकने के लिए अब एक नई दीवार खड़ी कर दी गई है। यूसुफ का दिल धड़कने लगा। कैसी दीवार? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज आई, इंसान और जिन के दरमियान एक रूहानी पर्दा खड़ा किया गया है। मैं पूरी शक्ल में नहीं आ सकती, बस आवाज और रोशनी के रूप में मौजूद हूं। यूसुफ की आंखें धर आईं। आयत, मैं क्या करूं? बताओ। आवाज बहुत नरम हो गई, मेरी दुनिया तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, अंदर सितारा दरवेश का दुआ चक्र। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? आवाज तुरंत टूट गई, कमजोर हो गई। अगली रात बताऊंगी। और चिंगारी बुझ गई। कमरा फिर से खामोश हो गया। जिन्नों की दुनिया में आयत के वालिद सम्राट जहीर को पता चल चुका था कि आयत यूसुफ के पास फिर लौटने की कोशिश कर रही है। वो गुस्से से दहाड़े, एक जिनजादी का दिल इंसान के लिए क्यों धड़काता है? उनके वजीर ने जवाब दिया, मालिक, वो इंसान की दुआ में ऐसी नजर है जो हमारी दुनिया तक असर करती है। सम्राट ने ठंडी आंखों से कहा, यानी वो इंसान अब एक खतरा है। वजीर बोला, अगर आयत उससे मिली तो कबीला उसे कभी वापस नहीं ले पाएगा। बेहतर है उस इंसान को ही मिटा दिया जाए। सम्राट ने हाथ उठाया, नहीं, इंसान की रूह में दखल देना मना है, मगर उसे आयत से दूर करना ये जरूरी है। हम एक जिन निगाहबान भेजते हैं जो आयत की आवाज तक को रोक देगा। इसी फैसले के साथ एक काला साया यूसुफ की दुनिया की तरफ रवाना कर दिया गया। उस रात जब यूसुफ सो रहा था, कमरे में अचानक अजीब सी ठंड भर गई। छत पर जैसे कोई भारी चीज रेंग रही हो। हवा जैसे रुक गई। माहौल एकदम डरावना। अचानक यूसुफ की आंख खुली। उसने देखा कमरे के कोने में एक काली परछाई, जिसकी कोई आंखें नहीं थी, बस धुंध जैसा जिस्म। वो उसके तरफ बढ़ रही थी। यूसुफ घबराया, लेकिन उसकी जबान पर बस एक लफ्ज आया, आयत। उसी पल हरी चमकदार रोशनी कमरे में फैल गई और आयत की आवाज गूंजी, यूसुफ, पीछे हटो। रोशनी और साये के बीच एक खामोश जंग छिड़ गई। परछाई गुर्राई, आयत, ये तेरी मोहब्बत तुझे तबाह कर देगी। आयत चिल्लाई, मैं इंसान को नहीं छोड़ूंगी, वो मेरी दुआ का हिस्सा है। एक तेज चमक हुई
और परछाई गायब हो गई। यूसुफ कांप रहा था। ये सब बहुत ऊपर की चीजें थीं, बहुत डरावनी, बहुत गहरी। आयत की आवाज कमजोर थी। यूसुफ, अब वक्त आ गया है। तुम्हें दरवेश का दुआ चक्र सीखना होगा, वरना मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। अगले ही पल रोशनी बुझ गई और यूसुफ समझ चुका था, अब कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि दो दुनियाओं की जंग बन चुकी है। अगले दिन फज्र की नमाज के बाद यूसुफ पुराने जंगल की तरफ निकला। आयत ने बताया था कि वहीं एक आला दर्जे का बुजुर्ग रहता है, दरवेश सितार। कहते हैं वो इंसान और जिन की दोनों दुनिया का इल्म रखता है। रास्ता मुश्किल था, पेड़ों के बीच अजीब खामोशी थी, जमीन धोखे देती लगती थी। कई घंटे चलने के बाद यूसुफ को एक पुराना टूटा कदमगाह दिखा। वहां एक बूढ़ा बैठा था, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा और शांत आंखें। बूढ़े ने यूसुफ को देखते ही कहा, तुम्हारे पीछे साया भेजा गया था, मगर तुम बचे रहे। बताओ किस लिए आए हो? यूसुफ ने कांपती आवाज में कहा, दरवेश साहब, मैं आयत को खोना नहीं चाहता। वो जिन्नजादी है, मगर दिल इंसानी है। उसकी दुनिया उसे मुझसे दूर कर रही है। दरवेश ने आंखें मूंद ली। मोहब्बत दोनों दुनिया की सरहदें नहीं देखती, मगर निकाह वो सिर्फ अल्लाह की रहमत से मुकम्मल होता है। क्या मेरी और आयत की शादी हो सकती है? दरवेश मुस्कुराए, हाँ, मगर बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरवेश ने सच बताया, जिन्नजादी से निकाह करने के लिए इंसान को अपनी रूह का एक छोटा हिस्सा बराए निकाह कुर्बानी में देना पड़ता है। इसे रूहानी अहद कहते हैं। यूसुफ ने पूछा, क्या इससे मैं कमजोर हो जाऊंगा? दरवेश ने सिर हिलाया, कमजोर नहीं, मगर तुम्हारी उम्र थोड़ी कम हो जाएगी। 30 साल की जिंदगी 25 रह जाएगी। यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी मां, उसका घर, उसका भविष्य। मगर फिर आयत का चेहरा आंखों में घूम गया। उसकी हरी आंखें, उसकी नूरानी मुस्कान, उसकी मोहब्बत। यूसुफ ने बिना हिचक कहा, अगर आयत मेरी पत्नी बन सकती है तो मैं अपनी रूह का हिस्सा देने को तैयार हूं। दरवेश ने उससे कसम ली, ये फैसला प्यार का हो, ना कि ख्वाहिश का। यूसुफ ने सिर झुका लिया, ये मोहब्बत है और मोहब्बत में डर नहीं होता। उस रात दरवेश ने एक नूरानी दायरा बनाया और एक झिलमिलाती आग की लकीर खींची। दुआ पढ़ते ही नूर की लहरें उठी और आयत पहली बार पूरी इंसानी शक्ल में सामने आ गई। उसका रूप इतना हसीन था कि यूसुफ की आंखें नम हो गईं। आयत ने धीमी आवाज में कहा, यूसुफ, क्या तुम सच में अपनी रूह मेरे लिए कुर्बान करोगे? यूसुफ ने उसका हाथ थाम लिया। तुम मेरी दुआ हो। अगर दुआ को निभाने के लिए मेरी उम्र कुछ कम भी हो जाए तो फिक्र नहीं। आयत की आंखों से नूर टपकने लगा। वो पहली बार इंसान की तरह रो रही थी। दरवेश ने कहा, निकाह शुरू होता है, तुम दोनों अल्लाह को गवाह बनाओ। यूसुफ ने कबूल है कहा। आयत ने कबूल है कहा। आसमान पर नूर की चमक फैली। अचानक हवा रुक गई, जंगल सन्नाटे में डूब गया और आयत का हाथ यूसुफ की रूह से जुड़ गया। एक हल्की सी चुभन हुई और यूसुफ ने महसूस किया जैसे दिल हल्का हो गया हो, जैसे रूह का एक छोटा हिस्सा आयत में समा गया हो। नूर की बड़ी लहर उठी और दोनों को घेरे में ले लिया। दरवेश ने खुश होकर कहा, अब तुम दोनों सिर्फ मोहब्बत में नहीं बल्कि निकाह में भी बंध चुके हो। यूसुफ और आयत ने पहली बार इंसानों की तरह एक दूसरे को गले लगाया। ये दो दुनियाओं का मिलन था, एक पाक, हलाल और अल्लाह के इज्न से हुआ निकाह। निकाह की खबर जैसे ही जिन्नों की दुनिया में पहुंची, सम्राट जहीर खुद आया। उसने आयत की आंखों में देखा और बोला, तुमने इंसान को चुना और उसने तुम्हारे लिए अपनी उम्र का हिस्सा दिया। ऐसी मोहब्बत जिन्नों में भी कम मिलती है। उसने अपना मुकुट झुका दिया। अब से यूसुफ मेरे दामाद की तरह होगा, किसी जिन को उसे छूने की इजाजत नहीं। आयत ने सिर झुका लिया। ये उसकी जीत थी। यूसुफ और आयत इंसानी दुनिया में ही रहने लगे।
आयत अपनी पूरी जिन्न ताकत नहीं लाती, मगर उसकी दुआ और बरकत यूसुफ की हर कमाई को हलाल और फलदार बना देती। घर में सुकून, कारोबार फलता फूलता, माँ खुश, मोहब्बत गहरी, कोई साया, कोई डर नहीं। यूसुफ अक्सर कहता, अल्लाह ने मुझे गरीबी से निकालकर एक जिन्नजादी की मोहब्बत दे दी, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं। आयत मुस्कुराती, निकाह ने हमें दो नहीं एक रूह बना दिया है, और यूं एक गरीब इंसान और एक जिन्नजादी की मोहब्बत हलाल निकाह में बदलकर दोनों दुनियाओं की सबसे पाक कहानी बन गई।